डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या इसी को कह सकते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आश्रित सीमांत उपयोगिता का नियम। आश्रित सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत ये लॉ दिया गया है। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूटिलिटी के संबंध में देखा था, यूटिलिटी की अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसमें हमने देखा था दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल है, ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच प्रोफेसर मार्शल ने दी थी और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था टीयू एंड एमयू। प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें हम देख चुके हैं, टोटल यूटिलिटी क्या है एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसलिए अब हम चालू करेंगे डायरेक्ट लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअली ये रूल्स किसने बनाए हैं, इसका इस नियम का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोफेसर मार्शल ने इसे डिस्क्राइब किया। इसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन। एक्चुअली में ये रूल्स शुरुआत में प्रोफेसर गॉसियन ने बनाए थे। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोफेसर गॉसियन ने दिया था, बट वो इसको पूरी तरीके से प्रूफ करने में सक्सेस नहीं थी, इसको प्रूफ नहीं कर पाए। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसको नए तरीके से डिस्क्राइब किया है। इसी कारण लॉ ऑफ डीएमयू का दूसरा नाम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन। इसमें हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। किसके बारे में? एमयू के बारे में। ये रूल है क्या? बहुत छोटा सा एक लाइन का रूल है जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे और देखेंगे इसमें फुल सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे होता है और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होती है। आज हम देखेंगे सिंगल कमोडिटी के बारे में। सिंगल कमोडिटी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है। जब एक वस्तु के बारे में हम देखते हैं तो संतुलन बिंदु कहाँ पर होता है। मीन्स हम इसमें आज देखेंगे पहला फर्स्ट डीएमयू एंड सेकेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड फुल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने देखा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट एडिशनल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसके बारे में हमने टीयू और एमयू का रिलेशन देखा था और उससे हमें ये पता चला था कि एमयू हमेशा क्या होती है? डिमिनिशिंग होती है एंड टीयू पहले इंक्रीजिंग होती है और फिर ये भी घटने लगती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू यही बोलता है, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से प्रेजेंट यूनिट में जो भी यूटिलिटी मिलती है वो प्रीवियस यूनिट कंपेरिजन में कम होता है। इट मीन्स the current unit of commodity provided less utility in comparison of previous. In other words, the unit of consumed by consumers provided utility, marginal utility in diminishing order. Means marginal utility क्या होती है? diminishing order में, इसीलिए इसका नाम है DMU। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है और यही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। इट मीन्स यदि हम किसी कमोडिटी की दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं और हमें यूटिलिटी मिल रही है 10, तो तीसरी यूनिट में हमें मिलेगी ये, हमेशा ये इससे कम होगा और चौथी यूनिट में ये और घटती जाएगी। हम अपनी वांट्स को फुल सेटिस्फाई कर पाते हैं कुछ समय के लिए। क्यों? इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसके कुछ
एजम्पशंस देखेंगे इसमें कौन कौन से एजम्पशंस हैं, डीएमयू की क्या क्या एजम्पशंस। एजम्पशंस देखेंगे किसके, डीएमयू के। पर उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के संबंध में। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है और घटते घटते कहाँ तक जाती है, 0 तक। सपोज हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी कमोडिटी हो गई यूनिट्स एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट में हमें यूटिलिटी मिलती है 10, सेकेंड में 8, थर्ड में 4, फोर्थ में 0, फिफ्थ में -4। इस तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, या थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं कुछ यूनिट्स। हम 4 में ले लेते हैं 2 और फिफ्थ में ले लेते हैं 0, 6 में ले लेते हैं -2 एंड 7th में ले लेते हैं -4। ये कैसा होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ के रखा है। देखिए हम देख रहे हैं यूटिलिटी पहले 10 मिलती है, 8 मिलती है, 4, 6, 0, -2, -4 और फाइनली ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो गई 0। यहाँ पे जहाँ पे यूटिलिटी मिलना बंद हो गई है, जहाँ पे यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गई, दैट इज फुल सेटिस्फेक्शन लेवल। हम किसी वस्तु की कार्य कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए उपयोगिता घट रही है 10 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और इस तरीके से 0 और माइनस। जहाँ पे उपयोगिता 0 हो गई है यही अपने को रिप्रेजेंट करता है फुल सेटिस्फेक्शन लेवल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन लेवल, पूर्ण संतुष्टि स्तर। यहाँ तक आने के बाद कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु को कंज्यूम नहीं करे। ये क्यों होता है और इसके संबंध में क्या रूल्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस है। पहला, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। किसके रूप में इसको मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में, इन टर्म्स ऑफ मार्शल ने यह बताया है कि जो भी यूटिलिटी है उसका मेजर हमेशा मनी के टर्म में किया जाता है। हम इसको मनी से ही मेजर कर सकते हैं। दूसरा, ये रूल्स कब एप्लीकेबल होगा, कंटिन्यूस जब हम कंजम्पशंस करते हैं। दूसरा रूल्स क्या है, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। हम किसी वस्तु का उपभोग कैसे करना चाहिए, लगातार, समय अंतराल नहीं होना चाहिए, समय अंतराल नहीं होना चाहिए। There is no time interval. थर्ड, यूनिट्स जो भी है वो हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। यूनिट्स शुड बी स्टैंडर्ड, प्रमापित होनी चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, हमारी ग्लास है। यदि हम किसी को बूंद बूंद पानी पिलाते हैं देन वहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा। फोर्थ क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी चेंज। वस्तु की गुणवत्ता और उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी चेंज। फोर्थ हम देख लेंगे क्या होना चाहिए, क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए कि हम पहला देख रहे हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और सेकेंड की क्वालिटी जब नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कम है, या फर्स्ट की क्वालिटी कम है और सेकेंड यूनिट की क्वालिटी ज़्यादा है। तो जब क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तो यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं मिलेगी। इसलिए क्या बताया गया है, फोर्थ रूल क्या बताया गया है, फोर्थ रूल है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी शुड बी सेम। मात्रा और गुणवत्ता सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो लॉ ऑफ डीएमयू काम। फिफ्थ,
जो भी इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, रिलेटेड गुड्स है, उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। कि सब्स्टिट्यूट प्राइस के गुड्स में चेंजेस हो जाएंगे तो नो डाउट हम उसे कंज्यूम ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो वहाँ भी ये रूल्स काम नहीं करेगा। तो कुछ रूल्स हैं जिनके अंतर्गत, कुछ मान्यताएं हैं, जंक्शंस हैं जिनके अंतर्गत डीएमयू काम करता है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं फुल सेटिस्फेक्शन लेवल। एजम्पशंस हो गए, एजम्पशंस के बाद हम देख रहे हैं क्या फूड संतुष्टि स्तर क्या है, कहाँ पे कंज्यूमर फुल सेटिस्फाई होता है, वो हमने आपको बताया है पहले, देख लीजिए। फुल सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। फुल सेटिस्फेक्शन लेवल पूर्ण संतुष्ट स्तर, ठीक है। फुल सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे होता है, वेयर MU इक्वल टू 0। अब इसके बाद कंज्यूमर्स अधिक इकाइयों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर नॉट वांट टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इन दिस एग्जांपल, फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोवाइडेड फुल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पांचवें के बाद वो कंज्यूम नहीं करेगा। ये तो हो गया फुल सेटिस्फेक्शन लेवल का। अब हम जानना चाहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु, कहाँ पे कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम होगा। देखिए संतुलन बिंदु के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए दो सिचुएशंस है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमने ई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक हम MU अप्रोच से देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड सेकेंड है आपका CSP, कंज्यूमर सरप्लस। हम MU अप्रोच से देखते हैं। चलिए हम देख रहे हैं इसी एग्जांपल में लेकर के कि फुल सेटिस्फेक्शन स्तर कहाँ पे। देखिए हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग यूनिट पे अलग अलग हो सकते हैं, बट प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 4। प्राइस कितनी है 4। अभी आप ही बताइए क्या कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट या कम यूनिट कंज्यूम करेगा तो हर यूनिट के साथ प्राइस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, प्राइस तो इतना ही रहे। अब एक यूनिट कंज्यूम करें, 2 यूनिट कंज्यूम करें या 3 यूनिट कंज्यूम करें। फॉर एग्जांपल आप समोसे खाने जाते हैं, ठीक है ना, हमने एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं किसका, समोसा। सारे लोग समोसा खाते होंगे। आप पहला समोसा खाते हैं तो भी 4 रुपये मिलेगा, 2 समोसे खाते हैं तो भी एक समोसे की प्राइस 4 रुपये होगी, और आप 7 समोसे या 10 समोसे खरीदते हैं तो भी 4 रुपये। ऐसा नहीं, बट उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। हो सकता है पहले के लिए आपको भूख ज़्यादा लगी, आप 10 देना चाहें, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 4, इस तरीके से। अब होगा क्या, देखिए अकॉर्डिंग दिस अप्रोच, MU अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। इस अप्रोच में क्या बताया गया है, फुल सेटिस्फेक्शन लेवल तो 0 यूनिट पे, 5th यूनिट पे जहाँ पे MU 0 है बताएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बताएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए यहाँ पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट पॉइंट where MU and price are equal. In this examples, for at unit third, MU and price are equal, so it is represent equilibrium point. यहाँ पे तीसरी इकाई पे MU और प्राइस दोनों बराबर हैं, और ये तीसरी इकाई ही संतुलन बिंदु को बताएगा। अब देखिए होता क्या है, हम 10 रुपए देना चाहते थे, यूटिलिटी 10 रुपए की मिली मार्जिनल यूटिलिटी, बट है कितने का, 4 रुपए का। बिल्कुल आप कंज्यूम कर लोगे। आप 8 रुपए देना चाह रहे थे, कितने का मिला, 4 रुपए का, फिर आप कंज्यूम करेंगे। आफ्टर देन आप 4 रुपए देना चाहते हैं और समोसा भी 4 रुपए का मिल गया और आप उसको कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए क्या है, आप देने के लिए 2 रुपए तैयार हैं, आपको यूटिलिटी मिल रही है 2, मार्जिन यूटिलिटी 2 है, बट प्राइस इज 4, then you are not able to consume 4th यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब देखिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं क्या बताएंगे इसको। यदि आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो क्या बताएंगे, सेकेंड यूनिट, एट द सेकेंड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी
इज ग्रेटर देन प्राइस, सो कंज्यूमर वांट टू मोर यूनिट। क्या चाहता है? मोर यूनिट टू कंज्यूम। अब देखें किस यूनिट में है ये? सेकेंड यूनिट में। फोर्थ में देखिए MU लेस देन प्राइस, कंज्यूमर नॉट एबल टू कंज्यूम। बट आप देखें एट द लेवल ऑफ थर्ड यूनिट वेयर MU equal to price, this is represent equilibrium point because price and marginal utility both are equal। आप ये कह सकते हैं कि यदि आप सेकेंड यूनिट पे देखें तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता जो है वह मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा। फोर्थ यूनिट पे देखिए सीमांत उपयोगिता जो है वो मूल्य से कम हो गई है और वो कंज्यूम करने में बल नहीं, शॉपकीपर उसको देगा ही। अब थर्ड यूनिट पे देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है और वो कहाँ पे कंज्यूम करेगा। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ विच कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। ये अंतिम इकाई है जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई है, इससे ज़्यादा इकाइयों का उपभोग वो नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसी में देखें उपभोक्ता सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, CSP, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड अमाउंट विच कंज्यूमर वांट टू पे। यहाँ पे 10 रुपए देना चाहते थे और यहाँ पे 4 रुपए, दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस कितना है? 4। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस एंड हियर 0। 10 minus 4 6 rupees, फिर 8 minus 4 4 rupees and 4 minus 4 0 rupees। utility measurable in terms of money and 1 unit of money equal to 1 unit। everybody knows, सभी को पता है 1 unit of money equal to 1 unit। रुपए की एक मुद्रा की एक इकाई बराबर 1 यूनिट होती है, इसलिए हम इसको मनी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम और आगे आते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? जहां पे कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव है वहां वो कंज्यूम करेगा, लेकिन वेयर कंज्यूमर सरप्लस इज 0 दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड इस अप्रोच से भी यही होगा। हम इसको यदि ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए आसानी से ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसके हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और एक्स एक्सेस में यूनिट होगी 1 2 3 4 5 6 7। here 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे यूटिलिटी कितनी है? 10 है फर्स्ट यूटिलिटी, फर्स्ट में 10, सेकेंड में कितनी है? 8 सेकेंड और 8, थर्ड में कितनी है? फोर्थ, थर्ड है फोर यूनिट और फोर्थ में कितनी है? 2, फोर्थ में 2 एंड फिफ्थ में 0। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे की जरूरत नहीं है। और देखिए प्राइस क्या है आपका? दिस इज प्राइस लाइन एंड एट द थर्ड यूनिट margin utility and price are same, so it is equilibrium point। and upper side this is represent consumer surplus, means कंज्यूमर कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा? क्लियर? ये था लॉ ऑफ DMU एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट।
अंडर लॉ ऑफ डीएमयू। अर्शित सीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत हमने देखा संतुलन बिंदु क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडिफरेंस टाइप एनालिसिस मींस कोऑर्डिनेट अप्रोच, जो प्रोफेसर एलेन और एक्स द्वारा दी गई है।